से बात करेंगे राज्यों की जंग की। सबसे पहले महाराष्ट्र, जहां पर चुनाव होने जा रहा है। यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के 9 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पहला नाम सामने आया है बाला नंदगांवकर, शिवड़ी से उन्हें टिकट दिया गया है। दिलीप बापू धोत्रे को पंढरपुर से टिकट मिला है। वहीं लातूर ग्रामीण सीट से उतारा गया है संतोष भाऊ नागरगोजे को। बंधु भाऊ कुटे को हिंगोली से टिकट दिया गया है। राजू भाऊ उम्बरकर का भी नाम है, जिन्हें वाणी से टिकट मिला है। वहीं राजुरा सीट से सचिन दादा भोयर को चुनावी मैदान में उतारा है। 7वां नाम मनदीप भाऊ रोड़े का सामने आया चंद्रपुर शहर से, और 8वां नाम राजू दादा पाटिल कल्याण ग्रामीण से इन्हें टिकट दिया गया है। अवनीश जाधव आखिरी और 9वां नाम ठाणे शहर से इन्हें टिकट दिया गया है। ये पहली लिस्ट है। इस लिस्ट को हालांकि राज ठाकरे के बेटे का नाम अभी फिलहाल नहीं है। तमाम निगाहें इस लिस्ट पर टिकी हुई थी। मनसे ने अब आखिरकार 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे पहले राज ठाकरे ये ऐलान कर चुके थे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, उनमें सबसे ज़्यादा सीटों पर यही पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब आखिरकार 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तमाम 9 नाम हमने आपको बताया। शिवड़ी, पंढरपुर, लातूर ग्रामीण सीट से अपने उम्मीदवार उतार चुकी है मनसे। इन 9 नामों में वाला नंदगांवकर का भी नाम है, दिलीप बापू धोत्रे का नाम है, संतोष भाऊ नागरगोजे का भी नाम है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी हमें देंगी। सुजाता, इससे पहले अभी राज ठाकरे पहले ही ये क्लियर कर चुके थे कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो 9 नाम सामने आए हैं, इनमें खास बात क्या है? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा चुनावी माहौल है, इसमें यदि हम देखें तो लोकसभा चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष राज ठाकरे, उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही अपना जो सपोर्ट है वो महायुति को देंगे, लेकिन विधानसभा में वो उनको समर्थन देंगे या नहीं, या उनके साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अब तक बना हुआ था। हालांकि कुछ दिन पहले राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की एक मुलाकात हुई थी, जो मुंबई के एक 5 सितारा होटल में हुई थी, जिसके बाद से ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी कि या तो राज ठाकरे समर्थन देंगे महायुति को, या फिर उन सीटों पर कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा महायुति द्वारा जहां पर राज ठाकरे इच्छुक हैं, ताकि उन सीटों पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को लीड ना मिल सके। अब राज ठाकरे की पार्टी द्वारा 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें शिवड़ी, वाशिम, जो 2 प्रमुख बड़ी सीटें हैं मनसे की, जहां से हर बार उनके उम्मीदवार जीत कर आते हैं, वहां पर जो है राज ठाकरे ने अपने 2 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कल ही कर दी थी। हालांकि आज और 7 नामों की इसमें घोषणा कर दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे लिस्ट में राज ठाकरे के बेटे का नाम जो है वो शामिल नहीं था। हालांकि कहा जा रहा था कि राज ठाकरे के बेटे माहिम, जो एक बड़ी सीट है जहां से राज ठाकरे और उनका परिवार वोट करता है, वहां पर से राज ठाकरे अपने बेटे को उम्मीदवारी दे सकते हैं, उन्हें चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन वहां पर सदा सरवनकर, जो महायुति में यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लड़ते हैं, वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर बात जो है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो दूसरी सूची निकाली जाएगी राज ठाकरे की पार्टी द्वारा, उसमें उनके बेटे का नाम शामिल हो सकता है, या तो वो भांडुप या माहिम। ये 2 सीट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा चांसेस है राज ठाकरे के बेटे के चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि क्या एकनाथ शिंदे, शिवसेना के जो नेता हैं सदा सरवनकर, वो मान जाते हैं? यदि नहीं मानते तो फिर राज ठाकरे को अपने बेटे को चुनाव किसी दूसरे सीट से लड़वाना पड़ेगा, जिस पर भांडुप का नाम निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अगर वो मान जाते हैं और माहिम, जो मनसे की भी एक स्ट्रांग होल्ड मानी जाती है, वहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में एक और अब देखना ये होगा कि क्या महायुति उन सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी जहाँ पर राज ठाकरे सीट लड़ना चाहते हैं, या फिर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। यदि हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं इसे एक इनडायरेक्ट समर्थन माना जाएगा। और साथ ही राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच हुई उस मीटिंग में कई सारे ऐसे सीट पर भी चर्चा हुई जहां पर महायुति और राज ठाकरे की मनसे दोनों ही अपने उम्मीदवार जो है उतारना चाह रही है। हालांकि जो तमाम स्टडी है उसके बाद से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हमें दोनों ही गठबंधन के बीच यानी मनसे के बीच और महायुति के बीच देखने मिल सकता है। जी सुजाता, समीकरण क्या कहते हैं? मनसे जब अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं तो ये किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, महायुति का या महाविकास अघाड़ी का?
देखिए, अगर हम समीकरण की बात करें तो लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की थी और बताया था कि वो जो राजनीति कर रहे हैं वो लोगों की विकास के लिए कर रहे हैं। और ऐसे में लोकसभा में मनसे ने और राज ठाकरे ने खुलकर महायुति को समर्थन दिया था, और जिसके चलते उन्होंने अपने उम्मीदवार उन क्षेत्र में, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं उतारे जहाँ पर वो उतार सकते थे। और अब जब विधानसभा चुनाव आ चुका है तो जाहिर सी बात है, ऐसे कई ओकेजन्स रहे हैं जहाँ पर राज ठाकरे ने महायुति को, और चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, दोनों ही गठबंधन को क्रिटिसाइज किया है, उनकी आलोचना की है, राजनीति को जो है गलत दिशा में लेके जाने को लेकर। हालांकि जो हालिया में मीटिंग हुई थी राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच, वो कहीं ना कहीं अब एक नए संकेत दे रहे हैं, नए समीकरण को लेकर, जहां पर राज ठाकरे और महायुति दोनों मिलकर ये चाह रहे हैं या चाहेंगे कि महाविकास अघाड़ी को जो लीड लोकसभा में मिली थी वो उन्हें विधानसभा में ना मिल सके। और साथ ही जो पॉलिटिकल प्रोफार्मा है उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राज ठाकरे और महायुति के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके बीच में इस चीज को लेकर भी चर्चा हुई है कि कैसे उन क्षेत्र में जहां पर महायुति को लगता है कि उनके उम्मीदवार नहीं जीतेंगे, वहां पर मनसे के उम्मीदवार जिताए जाएंगे। और खासतौर पर मराठा रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में भी रहने वाला है, तो उसको लेकर भी मनसे, जिसके एक मराठा वोटर्स जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं महायुति अपने उम्मीदवार अपने आवाज भी वो लोग इस दौरान बुलंद करेंगे। शुक्रिया आपका सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए।